हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। फर्स्ट केस होगा ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, और सेकंड केस होगा ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट, और थर्ड केस होगा ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, मान लो मेरे पास ये कुछ ऐसे करके इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके इस वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पुट कर दिया। ठीक है, और मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। ठीक है, तो देखो अब ये चार्ज्ड होगी, ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट चार्ज्ड होगी ना। तो इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, इसके आसपास, ये ध्यान रहे, नजदीक, इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यूनिफॉर्म होगी। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रहे आसपास, नियर बाय काम है ये, इसके बिल्कुल आसपास। ठीक है, अब ये चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसके एक फेस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पुट कर दिया, और मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। तो अब इस चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यूनिफॉर्म, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा आता है, बिल्कुल आती है। मान लो ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दूरी मान लो आर ए है, और शीट से इस बी पॉइंट की दूरी मान लो आर बी है। ठीक है, ठीक है ना, ये दूरी आर ए, ये दूरी आर बी। तो देखो एक बात तो पक्की है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये तो आप हमेशा याद रखना। तो वीबी वीए से कम होगा, मतलब एक तरह से वीए वीबी से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पे देखूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर होगी? फ्रॉम रिलेशन माइनस डीवी बाय डी एक्स के बराबर। बिल्कुल सही है। तो डीवी कितना आ गया? माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो देखो जब x कितना है, आर ए, तो यहां पे पोटेंशियल, मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए, और जब x कितना है, आर बी, तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए, ये कितना आ गया, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। तो देख सकते हो वी बी माइनस वी ए नेगेटिव आया है, तभी तो बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता हमेशा, मतलब वी बी वी ए से कम मिलेगा। तो मैंने क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन को उस तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू में आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो देखो मान लो ये मेरे पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, अब देखो मैं इस पे कुछ चार्ज पुट करूंगा, मान लो इस फेस पे मैंने कुछ चार्ज पुट किया, या फेस के किसी पॉइंट पे मैंने मान लो कोई चार्ज पुट किया, तो ये बात पक्की है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सरफेसेस पे या दोनों फेसेस पे। ठीक है, दोनों फेसेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चार्ज, क्योंकि कंडक्टिंग शीट है ना। तो इस तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, इस तरफ भी ऑब्वियसली सिग्मा होगी। ठीक है, तो अब देखो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसके आसपास, ये ध्यान रहे दूर नहीं जाना है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यूनिफॉर्म होगी, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो इसके आसपास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये ध्यान रहे दूर नहीं जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो अब देखो मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। ठीक है, और मान लो इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम दिस शीट ये मान लो आर ए है, और बी पॉइंट की दूरी फ्रॉम दिस शीट ये मान लो आर बी है। ठीक है, ऑब्वियसली आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा घटता है, तो वी बी वी ए से कम होगा, या वी ए वी बी से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना मुझे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम रिलेशन ये क्या आ जाएगी, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी कितना आ गया, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो जब एक्स आर ए होगा तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, और बी पॉइंट की बात करो एक्स कितना, आर बी, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो वी बी होगा, तो इंटीग्रेशन को सोल्व करो बस, अब वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होना चाहिए, और देखो दिखाई भी दे रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव साइन को उस तरफ ले जाओ, ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये आ गया, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो इसके आसपास दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये कितना आएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ठीक है, और अगर मेरे पास चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसके आसपास ऑब्वियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसके आसपास दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, तो वी ए वी बी से ज़्यादा होगा, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी
ये कितना आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। तो देखो मान लो मेरे पास ये वायर है, ऊपर नीचे इन्फिनिटी तक है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है। तो देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। मान लो ये पॉइंट है कोई सी, तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि मान लो लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए ऐसा ही मानते हैं। तो इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर कितनी आएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखो एक्स के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम होता जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहां पे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मान लो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, ठीक है। मान लो ये कोई A पॉइंट है, ये दूरी RA है, और ये मान लो कोई B पॉइंट है, ये दूरी मान लो RB है, ठीक है। तो ये तो मेरे को पता है, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता हमेशा। तो मान लो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA होगा, B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB, तो VB VA से कम ही मिलेगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो मतलब VA माइनस VB फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। VA विल बी ग्रेटर देन VB, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ये वाली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x ड्यू टू दिस चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और ऐसे मतलब प्लस, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसा माना कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस इनफाइनाइट वायर पे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विच इज पॉजिटिव। तो इस सी पॉइंट पे जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स मतलब पॉजिटिव, ठीक है। बाय रिलेशन ये किसके बराबर होगा, माइनस dv बाय dx, बिल्कुल। तो देखो dv कितना आ गया, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाय x। अब कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेट। जब x RA है, मतलब A पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पॉइंट पे VA, और जब x RB है मतलब B पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB, ठीक है। तो VB माइनस VA ये कितना आएगा, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। लोअर लिमिट RA अपर लिमिट RB, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लॉग की प्रॉपर सॉरी अभी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो log आर बी माइनस log आर ए। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी का यूज करो तो ये क्या हो जाएगा, log आर बी बाय आर ए, log ऑफ आर बी बाय आर ए। ठीक है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा ना बी से, मतलब वी ए वी बी से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, जैसे आप जाते जाओगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार घटता जाएगा। ठीक है ना, कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी बी वी ए से कम होगा। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, वही तो पॉजिटिव आएगा। ये वी बी माइनस वी आया है, नेगेटिव दिखाई भी दे रहा है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में log आर बी बाय आर ए। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना था और ये निकल गया। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ऊपर नीचे इनफाइनाइट तक है ये, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है 3 कोलाम्ब पर मीटर। ठीक है, और मान लो ये दूरी है r, ये कोई a पॉइंट है और ये कोई b पॉइंट है, और ये दूरी भी r है। ठीक है, ठीक है ना, और अभी क्या करना है, एक एक्सटर्नल एजेंट 2 कोलाम्ब चार्ज को a से b लेके जाएगा किसी भी रास्ते, रेस्ट टू रेस्ट। 2 कोलाम्ब चार्ज को प्लस 2 कोलाम्ब चार्ज को ए से बी लेके जाएगा रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आएगा, या एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा जब वो प्लस 2 कोलाम्ब चार्ज को ए से बी लेके जाए किसी भी रास्ते, और रेस्ट टू रेस्ट, ये ध्यान रहे रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को जब वो प्लस 2 कोलाम्ब चार्ज को ए से बी लेके जाएगा रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते, रास्ता चाहिए हो। ठीक है, कोई भी रास्ता हो, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, -74.8 इंटू में 10 की पावर 9 जूल। बी ऑप्शन में -64.8 इंटू में 10 की पावर 9 जूल। सी ऑप्शन में मान लो सी ऑप्शन में गिवन है -54.8 इंटू में 10 की पावर 9 जूल, और डी ऑप्शन में -34.8 इंटू में 10 की पावर 9 जूल। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो क्या आएगा, क्या आएगा, जब एक्सटर्नल एजेंट प्लस 2 कोलाम्ब चार्ज को ए से बी लेके जाएगा रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो कि फाइंड आउट भी करना है उसको कैसे लिखा जाएगा, किस चार्ज को लेके जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट, प्लस 2 कोलाम्ब को, तो चार्ज प्लस 2 कोलाम्ब, और ए से बी लेके जा रहा है ना, तो इंटू में वी बी माइनस वी ए, ए से बी लेके जा रहा है तो मतलब वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ऑब्वियसली वी बी माइनस वी ए नेगेटिव जरूर आएगा, लेकिन ए से बी लेके जा रहा है ना, तो इनटू में क्या आएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए का, मतलब वी बी माइनस वी ए। तो पॉजिटिव 2 कोलाम्ब इनटू में वी बी माइनस वी ए, ये तो नेगेटिव आएगा, तो कुल मिला के ये नेगेटिव आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
और ऑप्शंस में भी देखो हर जगह नेगेटिव है, लेकिन कितना नेगेटिव होगा वो निकालना है, ठीक है। तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना होगा 2 इंटू में वी बी माइनस वी ए। अब देखो वी बी माइनस वी ए ये निकल के आया था माइनस लैम्बडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट log आर बी बाय आर ए। आर बी ये हो जाएगा, आर ए ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लैम्बडा, लैम्बडा कितना 3 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू में log आर बी बाय आर ए। आर बी ये हो गया कितना 2 आर बाय में आर ए। आर ए कितना हो गया ये आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया log 2, ठीक है। तो अब क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो कितना आ गया 6 दूनी 12 मतलब माइनस 12, ठीक है। और log 2 माइनस 12 log 2 और इंटू में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9, 12 निमा 108, तो माइनस 108 log 2 इंटू में 10 की पावर 9, तो यह आ जाएगा माइनस 108 log 2 इंटू में 10 की पावर 9। और ध्यान रहे यहां पे बेस क्या है ई, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये कितना आएगा माइनस 74.8 इंटू में 10 की पावर 9 जूल। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।